राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू देवभूमि हिमाचल व्लॉग्स। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ वो है जन्माष्टमी व्लॉग। ये है हमारे राधा रानी और कान्हा जी के वस्त्र जो हम उन्हें स्नान कराने के बाद पहनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैं चेक कर रही हूँ पानी कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, तो पानी ठीक है। और ये देखिए राधा रानी को हम तैयार करवा रहे हैं स्नान करवाने के लिए। जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जिस दिन का कृष्ण भक्तों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहता है और वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं और इस दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ये देखिए राधा रानी का स्नान लगभग हो ही चुका है और माधव और माधवी की ये पहली जन्माष्टमी है। और ये देखिए हमारी माधवी नहा गई हैं और अब हम इन्हें पीताम्बरी वस्त्र धारण करवाएंगे और साथ ही साथ इनका श्रृंगार भी करेंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जन्माष्टमी को कृष्ण जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने इस धरती को पापियों से मुक्त करने के लिए देवकी जी और वासुदेव जी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था, जो कि कृष्ण अवतार था। भगवान विष्णु के आदेशानुसार वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए गोकुल में यशोदा मैया तथा नंद बाबा के घर पहुंचाया था, क्योंकि कंस ने काफ़ी निर्दयता से देवकी के 6 बच्चों को मारा था और हर बार देवकी का हृदय टूटता रहा, पर वह चुपचाप सहन करती गई। 7वां बच्चा बलराम थे, जो योग माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में चले गए थे। क्योंकि आकाशवाणी थी कि कंस की मृत्यु का कारण देवकी व वासुदेव जी की 8वीं संतान होगी, इसीलिए योग माया ने यह व्यवस्था करी थी कि देवकी और यशोदा के बच्चे एक ही समय में जन्म लें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था। आकाश में घने काले बादल छाए थे और तेज़ बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और हवा ज़ोरों से बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी जानती हो कि उस दिन कोई महान घटना होने वाली है। रात के समय जब सब सो रहे थे, तब एक अद्भुत घटना घटी। कारागार में अचानक एक दिव्य प्रकाश जगमगा उठा, जिसके बीच से भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे 4 भुजाओं वाले पीताम्बरधारी और दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर देवकी और वासुदेव धन्य हो गए। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में देवकी और वासुदेव जी से कहा, तुम दोनों धन्य हो जो तुमने बड़े धैर्य से इन सभी कष्टों को सहा। अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे शीघ्र ही गोकुल पहुँचाना होगा। जिस पर देवकी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहे तो कंस को तुरंत नष्ट कर सकते हैं, फिर यह छल कपट की आवश्यकता क्यों? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवकी, धर्म की स्थापना केवल बल से नहीं होती, इसके लिए समय, परिस्थिति और लीला की आवश्यकता होती है। मुझे संसार को बचपन से ही यही दिखाना है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए और कृष्ण जी का जन्म हुआ। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल।